सो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका परमैन नाइट लव्स की एक न्यू वीडियो में। तो गाइस मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ मित्सुओ रिजाइन फ्रॉम परमानेंट ड्यूटी का पार्ट 1 और एकदम न्यू स्टोरी गाइस। तो भाई इसको स्टार्ट कर लेते। सो गाइस स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है मित्सु के घर की तरफ से, और मित्सु अपने कमरे में जस्ट लेटा हुआ होता है और कुछ कर नहीं रहता, हमेशा की तरह आलस कर रहा होता है। और गाइस एकदम से मित्सु सोचता है कि वो इतना आलसी क्यों है। उसके दिमाग में बात आती है मैं तो परमानेंट नंबर 1 हूँ, आखिर मैं इतना आलसी हूँ क्यों। मेरे को तो सबसे बेस्ट रहना चाहिए, आखिर मैं परमानेंट नंबर 1 हूँ, मुझे किसी से कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। एक काम फिर गाइस इसके बाद भी अपना मित्सु जो रहता है एक अपने खुद से वो एक वादा करता है। वो वादा ये रहता है कि मैं आज से कभी भी आलस नहीं करूँगा और बिल्कुल भी अपना काम निभाऊंगा, और जो जो परमानेंट नंबर 1 को करना चाहिए वो सब मैं अब से करूँगा। और देखता हूँ मुझे अब कौन करता है, और मैं अपना काम इतना अच्छे से करूँगा कि देखने वाले भी देखते रह जाए। और गाइस मित्सु की यही बोलते ही उसके कुछ ही देर बाद एक कॉल आता है, तो मित्सु उसको फटाफट से पिकअप कर लेता है। और फिर उस पर पाको रहती है कॉल पे, तो पाको बोलती है कि परमैन जल्दी से यहाँ आ जाओ, यहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। तो गाइस परमैन फटाफट से बोलता है कि हाँ पाको वहीं पर रुको, मैं 2 मिनट में आता हूँ। और फिर गाइस परमैन वहाँ से फटाफट से निकल जाता है और भाई 2 मिनट से भी पहले पहुँच जाता है वहाँ पर। और फिर परमैन वहाँ जाके देखते हैं कि भाई वहाँ मतलब सच्ची में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया होता है। तो भाई परमैन वहाँ पर बहुत अच्छे से लीड कर रहा होता है कि भाई ऐसे ऐसे करो काम। वैसे तो वो कोई भी बात नहीं सुनता था, बट आज गाइस उसका बहुत अच्छे से काम कर रहा था और आज उसका मूड भी बहुत अच्छा था। तो भाई सब उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे और ऐसे लीडर को जैसे करना चाहिए परमैन बिल्कुल वैसे ही कर रहा था। और गाइस ये होने के बाद भी परमैन कि ये मतलब इस तरीके से उसने काम किया तो परमैन बहुत अच्छी बात होगी। इसी बात पे मैं तुम्हें आज मैं तुम्हें पार्टी देता हूँ, ठीक है। तो चलो भाई मैं दूंगा पैसे और सारी ट्रीट मैं दूंगा, तुम्हें ट्रीट देता हूँ। तुमने इतने अच्छे से काम किया और सारा काम इतने जल्दी से हो गया ना, और तुम्हारी इतनी अच्छी लीडरशिप आज, तो इसी बात पे पार्टी हो जाए। तो फिर इसके बाद परमैन बोलता है कि नहीं पैन, हमें घर चलना चाहिए, हमें अपने रोबोट्स को भी चेक करना है और बाकी का काम भी करना है, इसलिए हमें चलना चाहिए। तो फिर गाइस पैन बोलता है क्या परमैन तुम पार्टी को मना कर रहे हो, ट्रीट दे रहा है कोई और तुम मना कर रहे हो। तो बोलता है काम ज़्यादा ज़रूरी है पैन। और फिर गाइस वहाँ से परमैन चले जाता है और सब भी बहुत खुश रहते हैं कि परमैन आज इतने अच्छे से काम किया। और फिर गाइस वहाँ से सब लोग चले जाते हैं अपने अपने घर। और फिर गाइस जैसे 15-20 दिन हो जाते हैं और परमैन अपना बहुत अच्छे से काम निभा रहा होता है। परमैन ड्यूटी में ही नहीं, यहाँ तक घर में और स्कूल में भी अपना होमवर्क कर रहा था, स्टडी में भी बहुत अच्छे से काम कर रहा था। और वो जैसा उसने अपना खुद से प्रॉमिस किया तो वैसा ही कर रहा था सब कुछ, और उसका इतना अच्छा काम देखकर सब उससे खुश थे। और भाई स्कूल में भी सब लोग बहुत अच्छे से उससे पेश आ रहे थे। और यहाँ तक कि उसका जो घर पे उसकी कुछ भी उसको आजकल डांट पड़ना बिल्कुल ही बंद हो गया था। और उसके बाद कुछ दिनों बाद अर्थ के ऊपर बर्डमैन आ जाते हैं और वो चेक कर रहे होते हैं कि आखिर परमैन कर क्या रहे हैं, चारों कर क्या रहे हैं। और उस दिन परमैन ने बहुत डबल ट्रिपल काम कर रहा होता है इतने दिनों से, तो वो बहुत थक जाता है और उसको थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो जाती है उसकी, और इसलिए वो थोड़ा रेस्ट कर रहा होता है। और बाकी परमैन को भी पता रहता है कि उसकी तबीयत ख़राब है, तो कोई भी उसको बुलाता नहीं है। और उसी दिन बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और अपने बर्डमैन देख रहे होते कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वो एक एक स्विच करके देख रहे थे, यहाँ पर पाको कर रही है काम, पैन कर रहा है, बुगी भी कर रहा है। फिर देखते हैं परमैन दिखी ना, उन्होंने पूरा ढूंढ लिया उधर उस एरिया में, कहीं नहीं देखा। तो उन्होंने एक परफेक्ट सेट किया कि परमैन है कहाँ। तो वो देखते हैं कि परमैन अपने घर में आराम से सो रहा है। और ये देखकर बर्डमैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और उनको ये इतना गुस्सा आ जाता है कि इधर इसके टीममेट्स को इतनी ज़रूरत है और ये यहाँ पर सो रहा है, इतना आलसी कैसे हो सकता है। और उसके बाद गाइस बर्डमैन परमैन को कॉल करते हैं। और गाइस परमैन जो था ना इतने दिनों से सो भी नहीं रहा था, आज उसको एकदम अच्छे से नींद आ रही थी, वो पूरी गहरी नींद में सो रहा था। तो कॉल की आवाज़ उसके कानों तक पहुँचती ही नहीं है उसके। तो बर्डमैन को लगता है एक नंबर कहाँ से, तो बर्डमैन का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो
उसको टेलीपोर्ट कर देते हैं। और गाइस फिर उठाते, बर्डमैन बहुत गहरी नींद में था, वो उठ ही नहीं रहा था। तो गाइस बर्डमैन को और ज़्यादा गुस्सा देता है। फिर उनके पास एक मशीन रहती है जिससे वो बर्डमैन को बहुत ज़ोर से झटका देते हैं। यहाँ तक कि गाइस उसने परमानेंट सेट भी नहीं पहना था, तो भाई बहुत ज़ोर का झटका लगता है और वो एकदम से उड़ जाता है। और ये देखते हैं, अरे बर्डमैन आप यहाँ क्या कर रहे हो, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तो गाइस वो भी नींद में था, उसका सर भारी था। और उसके कुछ और बोलने से पहले बर्डमैन चिल्ला देते हैं, तुम्हें तो मैंने गलती कर दी एक लीडर चूज़ करके, तुम एक लीडर लायक हो ही नहीं। यहाँ पर तुम्हारे टीममेट्स परमैन, पाको, बूबी, पैन सब इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम यहाँ पर सो रहे हो। तुम्हें ज़रा से भी अंदाज़ा है कितनी मेहनत और कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर, और तुम यहाँ पर सो रहे हो आराम से। इतने आलसी हो तुम, मैंने पता नहीं गलती से कैसे तुम्हें चुन लिया। तुम इतने बेकार लीडर हो, तुम्हें तो मुझे चुनना ही नहीं था, सब मेरी गलती है। पता नहीं कैसे चुन लिया मैंने तुम्हारे जैसे लीडर को। और याद रखना, अब मैं तुम्हें तुम्हारी टीम से निकाल रहा हूँ। और गाइज ये बस वो शब्द जो बोलते ना बर्डमैन की, मैं तुम्हें टीम से निकाल रहा हूँ, वो बस उसको सबक सिखाने के लोग बोल रहे होते। बट बर्डमैन को ये बात जो रहती है बिल्कुल दिल पे जाके छूट रही है और उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है। और फिर गाइज बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, बस बस बहुत हो गया, मुझे भी तुम्हारी टीम ज्वाइन नहीं करनी बर्डमैन, तुम्ही ने मुझे ज्वाइन करवाया था यहाँ पर, बहुत हो गया तुम्हारा अब तुम्हारे। और मैंने कभी बोला नहीं है कि मेरे को परमैन बनना, तुम्ही ने मुझे बनाया, समझे। और गाइज वो अपने जेब में से परमैन सेट निकालता है और उसको खोल कर ज़मीन पे जोर से पटक देता। और गाइज ऐसा बिहेवियर परमैन का देख कर बर्डमैन को थोड़ा अजीब सा लगता है। बट गाइज ये जब जो कुछ भी हुआ सब कुछ बाकी तीनों परमैन से देख ले, अपना उनका काम भी ख़त्म हो गया था। तो गाइस उसके बाद वो जल्दी से नीचे आते और बोलते, बर्डमैन आपने ये क्या किया, आपने उसको क्यों निकाला, आपने उस पर चिल्लाया क्यों। तो फिर बर्डमैन बोलते, देखो तुम लोग इतनी मेहनत से वहाँ काम कर रहे थे और परमैन देखो वहाँ पर आराम से सो रहा था और इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। इससे अच्छा मैं किसी और को चूज़ कर लूँगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक नया लीडर लाऊंगा और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहेगा वो। तो गाइस इसके बाद पायन बोलता है, ये क्या किया बर्डमैन, आपको पता भी है 15-20 दिन से परमैन लगातार 2-3 गुना एक्स्ट्रा की ड्यूटी कर रहा है और वो आज उसकी तबीयत खराब भी हो गई थी, इसलिए पता है वो आराम कर रहा था और हमें ये बात पता थी, इसलिए हमने उसको नहीं बुलाया। और अगर वैसा हम उसको बुला भी लेते तो उसको और बीमार हो जाता और हमारा उसको संभालना रहता, कि हमारा काम करना रहता और इससे हमारा काम भी डबल हो जाता। और गाइस फिर बर्डमैन को लगता है कि ये दोस्त है उसके बहुत अच्छे, तो इसलिए ऐसा बोल रहे होंगे। फिर वो एक बार चेक भी कर लेते हैं कि भाई तो उनको ये दिखता है, तो भाई वो बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं और उनको अपनी गलती पे इतना बड़ा वाला पछतावा होता है कि वो कुछ बोलने के लायक ही नहीं होते हैं। और फिर वो बोलते हैं, मैंने ये क्या किया, मैंने इतने अच्छे लीडर को खो दिया, नहीं ये नहीं हो सकता। फिर तीनों परमैन एक साथ बोलते हैं, बर्डमैन चिंता मत कीजिए, हम उसको मना लेंगे, फिर उससे माफ़ी मांग लीजिए ना, ठीक है, हम उसको समझाते लेकर आते। फिर बर्डमैन फिर भी नहीं इसमें बोलते, ठीक है उसको लेकर आओ वो जहाँ पर भी है। फिर गाइस सारे परमैन्स वहाँ जाते हैं और फिर बर्डमैन भी अपने डिस्क के जो रहता है डिवाइस उस पर देख रहे होते क्या परमैन बोलता है। तो गाइस वो जाते हैं और मच्छो अपना ज़मीन पे चल रहा होता है और फिर रास्ते पे जाता रहा होता है गुस्से में कि क्या बर्डमैन को पता नहीं मैं इतनी मेहनत से काम करता हूँ और ये मुझे ऐसा इंसान देते हैं, मैं तो देख लूँगा इन लोगों को। और गाइस तभी पीछे से पाको, बूबी, पायन आते हैं और उसको बोलते, परमैन जल्दी से चलो, बर्डमैन को तुम्हें कुछ बोल, जल्दी से चलो जल्दी से। फिर मित्सु बोलता है, नहीं बहुत हो गया, मुझे ना ही तो इस धरती की परवाह है, ना यहाँ रहने वाले लोगों की, ना इस बर्डमैन की, ना ही तुम लोगों की, यहाँ से चले जाओ। और याद रखना, अगर तुम कभी भी परमैन सेट पहन के मुझसे मिलने आए या फिर मुझसे कभी भी मुझे दिख गए गलती से भी, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा और मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा, ना ही तो मैं तुमसे कभी बात करूँगा, ना ही तुम्हारा कभी भी चेहरा देखूँगा। तो यहाँ से चले जाओ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और गाइस ये बात सुन के पाको जो रहती है वहीं पर ही
और तभी गाइस ये एपिसोड यानी ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। तो भाई तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और हाँ भाई 1 वीक ऑफ लव का पार्ट भी आएगा और उसका नेक्स्ट पार्ट रॉक मित्सु बिकम रॉक स्टार का भी पार्ट मैं ला रहा हूँ। अभी थोड़ा अटक गया था तो भाई मेरे सारे चैनल्स ऑफ थे, तो बट अभी वीडियो आएंगी। तो भाई फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। तब तक के लिए सायोनारा।